ये प्रभु का लीला है। चिकन आइए महाराज जी, सीताराम। सीताराम देवता सीताराम। आइए प्रभु। दोस्तों आप देख सकते हैं महाराज जी कहाँ बैठे हुए हैं आइए, ऊपर। आइए, आइए। ओम नारायण। प्रभु जी उतना ऊपर तो हम नहीं आ पाएंगे। अच्छा अच्छा, उतर आए। हाँ महाराज जी, ऊपर आ जाते, नीचे बिल्कुल आप देवता, तो बिल्कुल अच्छा देवता। रहता है। जय हो नारायण। ये प्रभु अबे उतर आए। जी जी जी। सीताराम सीताराम। सीताराम प्रभु, सीताराम सीताराम। जय हो। राम की कुटिया, राम की खेती है। चिड़िया। महाराज जी उसी पे रहते हैं आप? हाँ, रात के देवता यही में सोते हैं। अरे जय। जी। महाराज जी थोड़ा सा सामान है, ये मच्छरदानी है आपके लिए, ये अचला है, हरे कृष्ण। ये गमछा है महाराज जी। इसमें राशन है महाराज जी। राम से। प्रभु जी इसको रख दिया जाए, पहले नहीं, रखा रहा था, फिर हटा दिया जाए। हाँ, फिर बाद में रख। प्रभु जी बड़ा नाम सुना था अच्छा देवता। कि मचान वाले बाबा जंगल में रहते हैं, अच्छा। तो देवरावा बाबा का नाम सुना था हाँ। कि देवरावा बाबा मचान पे रहते हैं। वो तो देवर्षि थे, ब्रह्मर्षि थे। वह जल में भी चल लेते थे, हवा में भी चल लेते थे, साक्षात भी दिख जाते थे। तो प्रभु जी सुनने के बाद बड़ी जिज्ञासा हुई कि महाराज जी बहुत ऊंचे मचान पे रहते हैं, और हमें लगता है महाराज जी इस मचान की ऊंचाई होगी कम से कम 15 फीट तो होगी ही, 15-20 फीट होगी। हाँ, ऊपर है। एक बार मैं ढूंढते हुए आया, हाँ। और इतने आप गहराई में जंगल में हैं कि ढूंढते आते पूछते पूछते यहाँ तक आते हुए घबराहट भी हो रही थी कि जंगल में जा रहे हैं, पता नहीं कैसी जगह है, अनजान आदमी बताया है। किसी तरह से पहुंचे तो आप थे ही नहीं। हाँ, हम झांसी चले गए थे। हाँ, 2 महीने पहले मैं आया था। हाँ, पता लगा। जी। तो उसके बाद महाराज जी फिर आज हमारी इच्छा हुई कि एक बार फिर चलते हैं। ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी की कृपा है, बजरंग बली हाँ। मिलवा दिए। हम सीताराम यहाँ 6वां प्रधानी आ रही। अच्छा, हमको यहाँ रहते। मतलब 25 साल से ऊपर हो गया, हाँ, 30 साल हाँ, होने हाँ। वाला है। छोटे में से हम पहले बद्रीनाथ में रहे। अच्छा। जब घटना हुआ शुरू में, हाँ। तो हम बद्रीनाथ में रहे। अच्छा। हम इतने बर्फ में आप बोल दोगे तो तुमको जोक खा डाले। जी। वहाँ तेल लगा ले तो सांप खा डाले। अच्छा। वह दुर्लभ रास्ता वहाँ हम चले हैं। तो सब प्रभु राम जी की कृपा है। हम बालेपन से है। किस उम्र में संत बने थे महाराज जी? हाँ, बाल रूप में। बचपन में? हाँ। तो रहने वाले मूल रूप से कहाँ के? हम चित्रकूटे के हैं। चित्रकूट के रहने हाँ, वाले। कहीं बाहर के नहीं है। आपके बगल में हमारा यही गांव है। हम जाते नहीं, गांव भी नहीं जाते, घर नहीं जाते। नहीं। तो महाराज जी काहे ऐसी इच्छा हो गई कि बचपन में संत ये बन गए? ठाकुर जी की माया है सीताराम। अच्छा, हाँ, ठाकुर जी की माया। ठाकुर जी की माया है। कितना उम्र हो गई महाराज जी? हमारा 40 के ऊपर चल रहा है। अभी 40 साल के आप हैं? 40 के ऊपर चल रहा है। 40 के ऊपर चल रहा है महाराज हाँ। जी। दोस्तों संतों की भाषा रहस्यमयी होती है, उनकी गणना अलग होती है। हाँ। तो महाराज जी की उम्र 40 साल नहीं है अभी, महाराज की उम्र ज्यादा है। हाँ। तो और क्यों? सीधे सरल होते हम हैं। सुई में ढोल धागा नहीं डाल पाते। अच्छा, हाँ। क्यों महाराज जी, आंख से कमजोर हो गए? हाँ, थोड़ा। अच्छा, तो 40 साल तो बड़ा कम होता है महाराज जी। भाई यहाँ 45 साल के तो हम ही हो गए महाराज जी, अच्छा। हमसे आप बहुत ज्यादा उम्र के हैं। हाँ,
तो काहे आप 40 बता रहे हैं? आज हमें आज 40 आधार के हिसाब से बता रहे सीताराम। आधार कार्ड में हो सकता है गलत लिख दिया हाँ हो। ये राम जी जाने, वही के हिसाब से बता रहे हैं। तो महाराज जी काहे मचान पे रहते हैं आप? यहाँ सीताराम जानवर है। अच्छा हाँ, यहाँ जो जंगली जानवर है जी यहाँ आए थे, जी तब ये कुटिया नहीं बनी रही राम जी। जी ये कुटिया नहीं बनी रही, कुटिया साहिबन से चरौरी विनती करके वन विभाग से। हाँ हाथ गोड़ जोड़ के जी तो सीताराम कच्ची कुटिया बनाए। जी ये साल भर में बनी है सीताराम, जी साल भर में पूरा मघौट हो गया, पूरा आषाढ़ जुमकिया हुआ है, 15 दिन पानी का रह गया बरसे का। अच्छा तो हनुमान जी से यही कहे प्रभु ये आपकी छाया बन जाए, फिर पानी बरसुआ। जी तो फिर डुभौरा से सीट आए सीताराम ये वाले। जी 300 रुपया के सैकड़ा के हिसाब से एक सीट 300 को दी हुई। अच्छा तो फिर डुभौरा से ट्रैक्टर में आया, एक पर तिरुस बनवा हुआ है। जी ये सब यहीं तक पेट काट। महाराज जी थोड़ा सा आपको माइक हम लगा दें, क्योंकि बड़ा नीचे है, आवाज कम आ रही होगी। तो राम जी साल भर में बनाए हाँ कुटिया, जैसे गांव है, गुरौला है, दराई है, मानिकपुर है, इसे सबसे थोड़ा थोड़ा चंदा लेके तो कहा बाबू हमको कुछ न बेटी है न बेटा न फदाले बराते जाएगा है, जी यह है तुम्हारे आश्रम में सेवा कर रहे हैं, तो आपको इच्छा हो तो कुटिया बनवा लो। तो सब जने साहिबों कह दें का बाबा बना ले, मन पक्का नहीं बनाना। हाँ तो फिर सीताराम यही का बन गया। बना ले। महाराज जी अगर कोई यहाँ आना चाहता है तो इस जगह का कैसे पता, क्या नाम है? ये है मंडपहा के आश्रम। मंडपहा का आश्रम? हाँ मंडपहा बाबा बोले जाते हैं, जी हनुमान जी मंडपहा के। जी एक ये हनुमान जी के वेदक के हनुमान जी में जी यहाँ साधु नहीं टिकत रहे। अच्छा हाँ यहाँ साधु नहीं टिके। यहाँ क्या है, भोले बाबा जो है लटक जाते रहे, पातर पातर लटक जाते रहे। भोले बाबा मतलब सांप? हाँ अच्छा हर पेड़ में चारों तरफ से लपट जाते रहे। अच्छा तो हम जब शुरू में आए तो हमें गांव वाले बोले बाबा यहाँ सांप बहुत रहते हैं, आप जी। कैसे रहोगे? हाँ हम कहा जो वो बुलाए हैं तो रखेंगे। जी फिर उनसे कहे, फिर भोले बाबा से कहा मका महाराज जी, इन्होंने कहा आप थोड़ी समेट लो, जी हम बाल रूप है ना, हम डरुआओ ना। हाँ ये 8-9 बजे रात के यही तुलसी के पास हम पूजा करत रहे, दीपक वहां से पूजा करके तुलसी के दीपक आरती करते रहे। तो महाराज जी वहां से निकले जी इतने मोट, अरे इतने बड़े रहे। अच्छा मतलब ये आपकी जंघे के हाँ बराबर मोटे थे? हाँ अब इतने बड़े रहे, चंदुए रहे। हाँ? ये यहाँ खड़े हो गए हैं हाँ। इस चारा के पास, वहाँ हम खड़े रहो पथरा के पास आमना सामना हो गया ऐसे। हाँ। फिर हम आरती उतारे, कहा महाराज ऐसा है, डरुआओ ना, हम आपका बच्चा है, आप सोम प्रगट हो जाओ, जो कहना हो तो हमको बता दो। जी फिर आरती करे, फिर तुलसी के बगल से वहां एक इतना बड़ा पाथर रखा रहा इसी तरह, जी वहां गए, मुड़ पटके अब सीधा ये कंडल के पेड़ के तरह से, ये पेड़ के तरह से वो पार चले गए। जंगल में चले गए। हाँ फिर रात के सपने आए, जी कहा बेटा आप खूब रहो, खूब भजन करो, हम आते रहेंगे जाते रहेंगे, तुमसे नहीं बोलेंगे। जी अपने काम से काम, अपने काम से रहो, भजन करो, सेवा करो, जो तुम्हारा करना हो तो करते रहे, जी गलत काम नहीं करने, नहीं तो एको घर ही नहीं रह पाओगे। जी तो ठाकुर जी फिर हमको सब बताएंगे, तो उसी तरह उनका पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। भोलेनाथ की पूजा और बजरंग बली की। हाँ जी यहाँ जब जानवर आया था तो हमको सुनाता भी कम है। आपको सुनाई कम देता है? हाँ अच्छा तो ऐसे खूंटी गाड़े रहे, जिसकी गाड़ी जी तो हम ऐसे डंडा उड़काए थे, एक गांव का अगरबत्ती ले सवेरे पहर आए थे, यहाँ जानवर घुसा रहा अंदर, टटिया लगी रही है। हाँ तब ये कुछ नहीं रहा जी तो को गिरा दिए हैं, गिराए के बाद भीतर धूना बना, धूना में जी। इतनी मोटर लकड़ी रहा, लकड़ी वहाँ हनुमान जी के पास रखी आवा, आसन हमारे तुलसी के पास रखी आवा, जी जानवर रखा है? जानवर रख दिया। आपका आसन उठा के रखा है? हाँ वहाँ रख दिए तुलसी के पास। अच्छा हाँ कहा ये ले, हमारा तो भजन यही करते रहता, हमको कहा है तो बाहर का तो हम बाहर करेंगे, धूना वहाँ कर दें। हम कहा ठीक है महाराज। फिर हाँ। उनको बुलाया सरकारी वाले,
जी। सरकारी मीडियम वाले आए, फॉरेस्ट विभाग वाले। फायर विभाग, चमचूरी वाले आए, पुलिस वाले आए, यही घुसे रहे। हमको भगवान की कृपा, हमको दर्शन भी दे दे, उनको काम भी हो गया। वो जानवर इसी में घुसा था? हाँ, अच्छा, यही में घुसा, उनका पैर कटा रहा इतने से। कौन जानवर था हमारे? गुलबाग, शेर का भाई। अच्छा, तेंदुआ जिसको कहते हाँ, हैं। हाँ चितकाबर चितकाबर रहा। हाँ, गुलदार होता है। हाँ, लंबा बहुत रहा। उत्तराखंड में उसको गुलदार कहते हैं और अच्छा। जगह तेंदुआ बोलते हैं। हाँ, जी। तो फिर सीताराम फिर वही हम फिर पकड़ा दी ना, मेरे को दवा दारू भाई है, फिर लगे अपन दवा दारू करके छोड़ दिए। जी। तब ही फिर बाद में सबसे चरौरी बिनती करके फिर सीताराम बना। तब से शांति है। हाँ, यहाँ कोई डर नहीं है। जी। अब एक तो है, एक लोटा पानी डाल दे, थोड़ी के देखो यही चारा चूरा साफ कर दे, फूल पौधा लगा दे, फूल खूब के लगाए चारों तरफ। जी। हाँ, महाराज जी, हम लोग जंगल में आते हैं तो हम लोगों को डर लगता है। राम भरोसे चलो दे तो कभी नहीं डर लगता है। डर नहीं लगेगा? नहीं नहीं, कभी नहीं डर लगेगा। उन्हीं भरोसे चलते बस हैं। बस, नहीं तो सबको। जी। अब उनका इच्छा न होती तो कहाँ यहाँ आते हैं, और कहाँ हमसे तुमसे मुलाकात हो, कहाँ गोरखपुर, कहाँ। दोस्तों, महाराज जी यहाँ का पता भले बताए हैं, लेकिन हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि ऐसे जंगलों में, ऐसे खतरनाक जंगलों में जो नजदीक के लोग हों जान रहे हैं उनके लिए बात अलग है, बाहर के लोगों को नहीं जाना चाहिए। क्यों महाराज जी, हम सही बोल रहे हैं? नहीं, सही कह रहे हो। बाहर के जंगलों में इस तरह से नहीं जाना चाहिए। कारण ये है कि जंगली जानवर कहाँ रहें इसको कोई नहीं जानता है, और जंगली जानवर के साथ साथ आज का जमाना भी खराब है, गलत तरह के लोग भी घूमते हैं। हाँ हाँ हाँ, घूमते हैं भाई, ये रोड लगा, ये मंदिर लगा, के का रोक दोगे? किसी को रोक नहीं मिलता है। हम तो केहू को नहीं रोकते, सीताराम आओ जाओ, हमसे क्या मतलब है। तो वो भी जंगल में घूमते हैं, कौन दिख गया, कहाँ उनकी नीयत बिगड़ गई, क्या नुकसान कर दिए, कौन जानता है। तो इस नाते दोस्तों, वीडियो को देख करके, वीडियो में आप दिखाए गए चीज़ों से प्रभावित होकर के कहीं जंगल में, अनजान जंगल में न जाएं, हम तो आपसे ही प्रार्थना करेंगे। बाकी आपकी इच्छा, हरी इच्छा। प्रभु की है। नारायण, एक चीज यहाँ, एक चीज और कह रहे हैं। जी प्रभु बता। आप तो सरकार के मंत्री के गांव के हैं। जी हाँ, जी प्रभु। तो हम ये जो निवेदन कर रहे हैं ठाकुर जी की तरफ से, हनुमान जी की तरफ से, जी यहाँ भागवत होती है। जी ये एक नाम है मंडप है, आश्रम। जी। तो सीताराम यहाँ पानी के बहुत दुख है। पानी के दुख। पानी के एक बगल में गांव है, 1 किलोमीटर है, वहां तक पाइपलाइन आ गई है। जी अगर सरकार चाह ले तो सरकार के इतने के बड़े कुछ न हो है। जी। तो तो 1 किलोमीटर है, तो यहाँ पाइपलाइन अगर आ जाए पानी के, आप बाबूजी देखिए भरा पानी में, फोटो खींच लीजिए। अब उसमें महाराज जी ये तो पानी हैंडपंप भरा लगा ही बाल्टी है। में देख लिए, दिखा दीजिए सबको। जी, पानी पीला हो गया होगा महाराज। पीला हो जाता है। हाँ, सीताराम ये हैंडपंप जब पुराना होता है तो पीला हो जाता है। नहीं, अगर जड़ के कारण थे, हम्म। आज से नहीं आए, ये कईयों पीढ़ी से पानी इसी तरह है। अच्छा, हाँ, इसी तरह वो शुरुआत से पानी खराब है हाँ, इसी तरह शुरुआत से खराब है। से। जी ये मैं तुम खाना बनाओ सीताराम तो काला पड़ जाता है, जी। चाय बनाओ तो काली पड़ जाता है। हाँ तो पानी इसलिए सीताराम 1 किलोमीटर की तो यहाँ नीचे जाते हैं। जी, झरना का पानी हाँ, होगा। झरना का पानी, एक झरना यहाँ पुलिया के पास है, वहां से लाते हैं। बहुत कष्ट दोस्तों संत हाँ, महात्मा जंगल में झेलते तो हैं। सीताराम इतना निवेदन है, अगर इतना बन जाए तो सरकार के अगर कान आवाज पहुंच जाए तो इतना सरकार के बड़े कुछ न हो है। जी हाँ, जी महाराज जी। यहाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो को, महाराज जी की आवाज़ को, अगर कोई जलकल विभाग, नलकूप विभाग के अधिकारी देख रहे हो, इस क्षेत्र के काम करने वाले अगर देख रहे हो, तो हमारा भी महाराज जी की तरफ से आग्रह है कि अगर पानी की व्यवस्था यहाँ तक हो सके, सप्लाई आ सके, तो आप लोग अगर पहुँचाएं तो बड़ी कृपा होगी आपकी। यहाँ से हम नंगे पर चित्रकूट जाते जी झंडा लेकर के। जी। यहाँ से तो दूरी महाराज जी कम से कम 50 किलोमीटर होगी। अच्छा, जितना हो, हम सारी रात चलते, सवेरे पहुंच जाते हैं। अच्छा। हाँ, 10 बजे दिन के चालू कर देते भक्तन को लेके, जी या हम चित्रकूट जाते नंगे पैर। जी फिर इसके बाद लौट के कुछ प्रसादी उसादी करते हैं, जी। 2-4 कुंटल का करवा देते हैं।
भंडारा करवा देते। हाँ, एक बार याद तक आता है कुछ न हो। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, आज के ज़माने में भी देखिए ऐसे ऐसे संत हैं कि जिनके पास आकर के जंगली जानवर बैठ जाते हैं। जहाँ पेड़ों पे डाली डाली पे सांप लटके हुए, महाराज जी बता रहे हैं कि लटके हुए रहते थे। महाराज जी जब से आए तब से वो लोग महाराज जी की तपस्या से, महाराज जी के आग्रह से, महाराज जी के निवेदन से, भगवान भोलेनाथ की इच्छा से वो लोग यहाँ से चले गए, डराना छोड़ दिए। हाँ, यही दोस्तों जब कुछ समय बीतेगा तो ये एक कहानी बनेगी। लोग कहेंगे कि इस तरह के एक महात्मा थे कि यहाँ पे ऐसा डरावना दृश्य था, और जब महाराज जी आए तब से वो सारा सीन गायब हो गया, महाराज जी रह करके तपस्या करने लगे। इस तरह से दोस्तों तमाम तरह तरह की कहानियां देखने को मिलती हैं। ये हमारा भारत देश अद्भुत रहस्यों से भरा हुआ है, और संतों की दुनिया तो निराली है प्रभु। जो संत होगा वो जंगल में मिलेगा, जी जी जी, वो शहर में नहीं मिलेगा। जी प्रभु संत के वेश में तमाम लोग हैं हाँ, जो कहीं भी दिख जाएंगे, और आज से नहीं अनादिकाल से होता आया है। संत का वेश बना के कालनेमी भी बैठा था, संत का वेश बना के रावण भी आया था। तो संत का वेश, संत तो संत हैं, लेकिन संत के वेश में तमाम लोग बैठे हैं, ठग बैठे हैं, लूटने के लिए बैठे हैं। तो दोस्तों संत का अगर नाम लिया जाता है तो उसे संत से ही जोड़ के आप देखें। दिमाग को इस जगह न पहुंचाएं कि संत तो फला भी है जेल में है, संत तो ढेकाना भी है जेल में है। वो संत नहीं, संत के वेश में लोगों को ठगने वाले हैं। देखो हमको यही बदमाश मारा जी इसी दरे में, जी ये आंख में लग गई है। जी तो सब गांव वाले बोले ये बाबा रपट कर दो। जी हम कहा नहीं, जो हम संत है ठाकुर जी के बच्चा हैं तो खुद निर्माण कर ले, हम कहे का रपट कर दे। जी हम आज तक रपट नहीं करे। जा देखो उनको गली गली भटक रहे हैं, जी उनको कहीं ठिकाना नहीं लग रहा है। जी प्रभु भगवान उनको दंड देंगे। हमको तो दंड वो दे हैं। ठीक है महाराज जी, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। आप प्रभु आपका आशीर्वाद बना रहे। बोलो ठाकुर जी सरकार को आपको खूब कुशल मंगल आगे पीछे सब दिन का बनता रहे, आगे को बढ़ते रहो बस। जी जी प्रभु, और जो हमारे YouTube चैनल के परिवार हैं, दर्शक हैं, उनके ऊपर भी आपकी कृपा बनी रहे प्रभु। सीताराम। और देखें इशारा कर रहे हैं पीछे से बैठे हुए हमारे सत्यवीर जी, इनके ऊपर भी प्रभु आशीर्वाद बोलो देते हनुमान रहे जी आप। महाराज की जय, ठाकुर जी महाराज की जय। आप दोस्तों खूब आगे को बढ़ते रहे, खूब चकाचक चलते रहे, ठाकुर जी का ध्यान न विसार न बस। जी दोस्तों एक राम के आशा है, चाहे जहाँ पड़े रहो उनको नहीं विसारोगे तो आगे को बढ़ते जी रहो। जी 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 प्रभु। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।